डिप्लोमा के बाद 10 लाख का पैकेज लगता है, आपको पता है? ये एक्चुअली एक कमेंट आया था मेरे वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई गलतफ़हमी का शिकार ना होना पड़े। अगर कोई भी बंदा आपको बोलता है आफ्टर डिप्लोमा 10 लाख का पैकेज लगता है, तो आप बोलना हाँ भाई, मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ। क्यों आपको बता रहा हूँ मैं? आज से लगभग मैं 15 साल हो गया मेरे को इस टेक्निकल फील्ड का एनालिसिस, टीचिंग एज वेल एज हज़ारों बच्चों से कांटेक्ट में रहते हुए, फ्रॉम टॉप कॉलेज टू बॉटम कॉलेज, फ्रॉम वेरी बिग कंपनीज लाइक मर्सिडीज टू वेरी स्मॉल कंपनी, जो वेंडर कंपनी, छोटे छोटे मान लो नट बोल्ट बनाते हैं, कॉन्टैक्ट्स है। तो उनमें से बहुत रेयर कम्बिनेशन होता है कि किसी एक बच्चे को 10 लाख का पैकेज लगता है। एक मैंने वीडियो बनाया था डिप्लोमा के डिसएडवांटेज पर, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था ऐसा, भाई तेरे को नहीं पता मेरे भाई का 10 लाख का पैकेज है। देखो भाई, मुझे नहीं पता उसके भाई का 10 लाख का पैकेज है या नहीं है। मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ आप उसके नाम से कुछ सर्च करें। आई वॉन्ट यू टू नो द रियल इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने अब तक जितनी टॉप कॉलेजेस हैं डिप्लोमा कॉलेजेस इंडिया में, पहली बात तो आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में डिप्लोमा नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर क्या होता है, डिप्लोमा कराया जाता है। जहाँ पर भी मैक्स टू मैक्स पैकेज देखा मैंने 6-7 लाख का है, लेकिन वो भी बहुत रेयर है। एक बार मैंने एक बच्चा से बात किया था जो टॉप कॉलेज है, वहाँ पर 8 लाख का पैकेज गया था, 1-2 बच्चे का, 3-4 बच्चे का, एवरेज में वहाँ पर ही पैकेज था 4-5 लाख का। रीज़न आपको बता दूं, बिकॉज देखिए, आप एलीट कॉलेजेस को छोड़ दीजिए, आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ को छोड़ दीजिए, जहाँ पर एवरेज पैकेज बीटेक का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक का है। लेकिन वो बहुत कम बच्चे ऐसे पैकेज में जा पाते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, लाइक 15%। बिकॉज टोटल जो आपका बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो आपका है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं हर साल, वो कितने होते हैं? 8 लाख के आसपास, 6 से 8 लाख इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में लगभग 5-6 लाख लगा लो। अब इतना बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में कितना सीट्स है भाई? टोटल सीट्स मुश्किल से 25-30 हज़ार है। बाकी बच्चे कहाँ गए भाई? तो लगभग क्या, अगर मैं कर लूँ ऐसा परसेंटेज निकाल लूँ, 90% बच्चे ऐसे सिंपल कॉलेज में पढ़ते हैं। उनका जो बीटेक कर रहे हैं उनका ही 10 लाख का पैकेज लगता नहीं है। अगर उनका 5 लाख का पैकेज लग जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वैसे कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं। तो कहानी में क्या आपको बताऊं, 10 लाख का पैकेज लगता नहीं है, बहुत रेयर केस है 5-7 लाख का लगता है, लेकिन उसको लेके आप चल नहीं सकते। आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हो, एवरेज पैकेज देखो। हो सकता है आपके भाई ने 10th फेल करके करोड़पति बन गए, तो आप उस प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे आप फंस जाओगे। आप उनका स्ट्रेटजी को समझ सकते हो, अगर सेम पाथ को फॉलो करोगे ना, तो भैया सक्सेसफुल होना इस टाइम में बहुत डिफिकल्ट है। अब देखो, फेसबुक जैसा वेबसाइट मैक्सिमम डेवलपर्स बना सकते हैं, लेकिन और कोई एक फेसबुक क्यों नहीं है? बिकॉज वो बन गया भाई। अब सेम प्रोसेस बनाओगे तो काम नहीं बनेगा, आपको कुछ नया बनाना पड़ेगा, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, या तो आप बहुत बड़ी कंपनी हो, लाइक यूट्यूब हो या गूगल हो, आपने कोई कंसेप्ट चल रहा है उसको आपने इनोवेशन ले आए थोड़ा सा और चला दिया। फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, टिकटॉक जब बैन हुआ था इंडिया में, बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाले एप्लीकेशन आए थे और उनका जो मार्केट शेयर था काफ़ी अच्छा हो भी गया था। लेकिन जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स आया, उनका मार्केट धीरे धीरे डाउन जा रहा है। इसलिए भी रिसेंटली एक कंपनी में इन्वेस्ट की थी, एक बहुत बड़ी कंपनी ने, आई थिंक बहुत अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उन्होंने 80% 70% लॉस पे भी अपने शेयर सारे बेच दिए, बिकॉज उनको पता लग गया भाई अब जीएन कंपनीज आ चुके हैं, तो उनको बीट करना मतलब बहुत इम्पॉसिबल बात है, अंटिल अनलेस यू डोंट हैव समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे टिकटॉक के पास अभी है, समझ सकते हैं हम। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मतलब कि आप समझ पा रहे हैं, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई डिप्लोमा के बाद 10 लाख का पैकेज लगता नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, बिकॉज डिप्लोमा एक सिंपल कोर्स है, 3 साल का। सिंपल तो बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज मार्केट एनालिसिस करके बोल रहा हूँ। मुझे पता 3 साल पढ़ाई करना डिफिकल्ट होता है, आई विल नॉट टेल यू कि बहुत आसान है जी, कर लेंगे आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आई नो दैट, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट। बट अगर मार्केट को कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा कोर्स नहीं है डिप्लोमा, मार्केट से कंपेरिजन करेंगे, पर 3 साल पढ़ता है जो है उसको पता है, उसने काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करा है। बट मार्केट देखना पड़ता है, आपने क्या डिफिकल्टीज फेस करा, कौन से कोर्स को करने के बाद, वो उससे मार्केट का मतलब नहीं होता है। मार्केट मतलब होता है मार्केट में आप जो कोर्स करे हो उसका वर्थ क्या है।
समझ रहे हो। तो आपका जो कोर्स का वर्थ है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है मार्केट में, ये सच है। आप कितना भी आप मान लो बट मार्केट का वही है। तो इससे बेटर कि आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करिए। बीटेक आपका आईआईटीज़ एनआईटीज़ ट्रिपल आईटीज़ में होना मुश्किल है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम एडमिशन करना पड़ेगा, उसके लिए एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन टफ जॉब। तो बेटर क्या होता है, आप लीड का एग्ज़ाम दीजिए, LEET, अगर आपके स्टेट में होता है। अगर आपके स्टेट में नहीं होता है, परसेंटेज के बेस पर एडमिशन मिलता है, तो उसका प्रोसेस अपनाइए, गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करिए और उसके बाद फिर से हायर एजुकेशन करो ताकि आप अपना वर्थ को बना पाओ। या तो MBA कर लो कैट देके, और या तो गेट देके आप अच्छे कॉलेज से MTech कर लो, या फिर PSU में जाइए। कोई भी प्रोसेस आसान नहीं है, कोई प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सही से स्टेप्स को फॉलो करोगे, डेडिकेशन काम करोगे, इफेक्टिवली काम करोगे, तो आप अचीव कर सकते हो, राइट। और ऐसे बातों में मत जाना भाई जो सुपरफिशियल है। मैं इसे बोलूँगा भाई, बीटेक के बाद 4 करोड़ का पैकेज लगता है 1-2 का लगता है यार, लेकिन उसको लेके चल नहीं सकते। एवरेज देखना पड़ता है हमें, और हमें देखना पड़ता है हम कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, वो भी देखना पड़ता है। हम जहाँ से पढ़ रहे हैं उसका पैकेज क्या है। आप जहाँ से पढ़ रहे हो उसका पैकेज देखो, कितना पैकेज लगता है, कौन कहाँ से पढ़ रहा है, कितना ले रहा है, उसको भूल जाओ। आप देखो आप जहाँ से पढ़ रहे हो उसका पैकेज कितना जा रहा है। दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर बोल सकते हो जो आपका ग्रोथ होगा उसके लिए। और एक बता दूँ आपको, क्या डिप्लोमा के बाद बहुत अच्छा आप सैलरी ले सकते हो। भाई बहुत अच्छा सैलरी लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आपके पास डिग्री नहीं होता है। और कई लोग बोलते हैं स्किल मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता है, वो झूठ बोलते हैं, आपको आधा ज्ञान देते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आपका डिग्री मैटर करता है, स्किल मैटर करता है, कम्युनिकेशन मैटर करता है, लाइफ में हर कोई चीज़ मैटर करता है। अगर मैटर नहीं करता तो वो चीज़ रहता ही नहीं। अगर डिग्री मैटर ही नहीं करता, डिग्री रहता ही नहीं, डिग्री कोई करता ही नहीं है। मतलब मैटर करता है, जो आपको बोल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ गुमराह कर रहा है, आपको सच्चाई पूरा 100% नहीं बता रहा है। तो आप मत सोचना कोई कुछ बोल रहा है तो 100% सच ही बता रहा है। आजकल मार्केट किस चीज़ का आपको बता दूं, मैनिपुलेशन का है, आपको इन्फ्लुएंस करने का है। थोड़ा फैक्ट्स दिखा के 100% फैक्ट्स दिखा देंगे, उनका पोल खुल जाएगा। और ये आपको बता दूं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो भी आपको 100% फैक्ट्स नहीं बताते हैं, कोई नहीं बोलता। सारे क्या ना कुछ फैक्ट्स छुपा देते हैं, मैक्सिमम टाइम में ही होता है, राइट। अगर पूरा फैक्ट्स बताएंगे तो उनका धंधा नहीं चल पाएगा। तो 100% फैक्ट्स कोई नहीं बताता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक मेरे घर के पास एक फैक्ट्री खुला। जब फैक्ट्री खुला सबने बोला बहुत जॉब्स मिलेगा, बहुत जॉब्स मिलेगा। फैक्ट्री खुला तो इतना बदबू आता है फैक्ट्री से, इतना स्मेल आता है, सबका जीना हराम हो रखा है जो उसके आसपास रहते हैं। पैसा ले कहाँ जाओगे यार। तो उसने पूरा सच बताया नहीं था आपको। आपको बताया जॉब दूंगा, जॉब दे रहा है, लेकिन जो जॉब से आपका लाइफ रिस्क में जा रहा है उस जॉब का फ़ायदा क्या है। पैसे क्या करोगे भैया, जब सांस ही मतलब आप सांस ले रहे हो उसी में ही आपका स्मेल आ रहा है हर टाइम। अगर मान लो कोई दारू नहीं पीता है, सिंपल दारू वाले ठेके के पास से जाना, कितना खतरनाक आपके दिमाग में असर पड़ता है। अगर मान लो वही उस तरह का एक बैड स्मेल आपके दिमाग में हर टाइम आएगा, मतलब नाक में हर टाइम आएगा, दिमाग में क्या असर पड़ेगा, दिल पर क्या असर पड़ेगा, फेफड़े पर क्या असर पड़ेगा। तो हमेशा कोई काम करने से पहले आप हमेशा क्या देखिए, प्रोज भी देखिए, कॉन्स भी देखिए। अगर सिर्फ प्रो देखोगे और जाओगे तो आपको मैक्सिमम चांस से पछताना पड़ेगा। ऑलवेज लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स। बट यूट्यूब पर और मैक्सिमम जगह पर क्या करते हैं, सिर्फ लोग प्रोज बताते हैं, कॉन्स नहीं बताते। कॉन्स अगर बता देंगे उनका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो दे यूजुअली टेल यू ओनली प्रोज। और प्रोज तो हर चीज़ का होता है यार, किसी हर चीज़ का प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज देखते हैं, कितना प्रोज में कितना कॉन्स मेरा हो रहा है। अगर ऐसा आप देखेंगे तो क्या होता है, आपका फ्यूचर बेटर हो पाता है, आप काफ़ी अच्छा कर पाते हैं लाइफ में। और मैं सबको यही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, कोई चीज़ करने जा रहे हो भाई प्रोज बाद में देखना, पहले कॉन्स देखो क्या है, कॉन्स है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक प्रिंसिपल को आप अगर लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हो, आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आप खुद देखोगे फ्यू ईयर्स में। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कोई नशा करने जा रहे हो, तो देखो भाई नशा करने का प्रोज क्या है, बोलते हैं भाई मज़ा आ रहा है हमें। कॉन्स क्या है, देखो ना लॉन्ग टर्म में कॉन्स क्या है। तो आप नशा करने कभी नहीं जाओगे अगर समझ जाओगे तो। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो समझ के भी वही गलती बार बार रिपीट करते हैं और बोलते हैं हमारा क्या जा रहा है, हमारा तो भाई हम तो ऐसा ही हैं। तो भाई अगर आप ऐसे ही हो तो खुद को आप महान मत समझो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप देखो मैं समझाता हूँ। मान लो आपको कोई चीज़ पता है मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, अगर गलत चीज़ सुन समझ के भी आप कर रहे हो ना, तो क्या है ना, आप फिर क्या बताऊँ आपको मैं, फिर आपका जितना भी अच्छा काम है वो फिर क्या उसका इंपॉर्टेंस रह गया। कोई नहीं जान के मिस्टेक कर रहा है, दैट इज़ ओके,
बट वो जानबूझ के मिस्टेक कर रहे हो बार बार, तो भाई आपको सोचने की जरूरत है आप क्या कर रहे हो। मेरा एक दोस्त है जो बीड़ी पीता है, मैंने बोला बीड़ी भाई छूटती नहीं है, मुझे पता है बुरा चीज़ कर रहा है। बोला हाँ मैं बुरा चीज़ कर रहा हूँ मुझे पता है। उसने बोला सिगरेट छोड़ के बीड़ी पी लिया, सिगरेट में ज़्यादा नुकसान होता है, बीड़ी में थोड़ा नुकसान होता है। उसने बोला मेरे को नहीं पता भाई जा, तो बोला बीड़ी यार कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने का, छूटती नहीं, उसको पता है। चलो मैं कहाँ पर कहाँ चला गया, मैं आपको डिप्लोमा की बात कर रहा था, तो इसलिए मैं आपको बताया चीज़ बिकॉज इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना। बिकॉज आजकल हर कोई हर किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, बट आई विल टेल यू ऑलवेज लुक एट द कॉन्स एंड प्रोज बोथ बिफोर टेकिंग डिसीजन। और कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, फालतू चीज़ पे ध्यान मत दीजिए भाई, एवरेज चीज़ों को लेके चलिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल हेल्प you to grow in future in your life. And that's about today's video. Thank you very much for watching this video. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. Bye bye.